So hi guys, this is Zainabad Khan And this is Khushi Dubey. and you are watching us with Viral TV. मैंने सबसे पहले दिवाली आ रही है बहुत जल्दी किस तरीके से दिवाली सेलिब्रेट होने वाली है उसके बारे में तो ज़रूर जानना चाहेंगे। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दिवाली को लेके और सारे फेस्टिवल्स को लेके सारे ओकेजन्स को लेके थोड़ा अलग है। सो पहले खुशी से जान लेते हैं, उसके बाद फिर मैं अपना बताऊंगा। थैंक यू। मेरी पूरी फैमिली 10 दिन पहले से ही लग जाती है दिवाली सेलिब्रेशंस के लिए एंड आई लव बर्निंग क्रैकर्स एंड एवरीथिंग आई ऑल्सो आई बहुत महीनों से आई स्टॉप्ड डूइंग ऑल ऑफ दैट बहुत सालों से बट आई लव मेकिंग रंगोली एंड ऑल ऑफ दैट डेकोरेटिंग माई होम एंड द वेरी रीज़न वी सेलिब्रेट दिवाली I'm so fond of that entire story, the entire history of Diwali. हाँ इको फ्रेंडली फायर क्रैकर्स और वो सब लाते हैं और ये सब करते हैं एंड मेरी सोसाइटी में काफ़ी सेलिब्रेशन होती है दिवाली को लेके सो आई डू दैट आई लाइक प्रीवियसली पहले जब मैं दिवाली सेलिब्रेट करती थी आई यूज़ टू गो टू माई नाना नानीज प्लेस एंड वी हैव अ ब्यूटीफुल टेरेस वहाँ सेलिब्रेट करते थे आई यूज़ टू गो टू माई फ्रेंड्स प्लेस सो दैट इज़ वॉट इज़ दिवाली फॉर मी या Okay, so for me, like let's say Diwali and all the occasions, so मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट डे। लाइक पिछले 4-5 साल से आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम से मैं सारे फेस्टिवल्स पे, लेट्स से ईद पे, दिवाली पे, न्यू ईयर पे और जितने भी बड़े ओकेजन्स होते हैं, सो आई लाइक टू वर्क ऑन दैट डे एंड स्पेशली ऑन माई बर्थडे ऑल्सो. So I don't know, people are like so hyped for the birthdays, but I think the best birthday for me is I think I should work that day. So I have a little different perspective. और हाँ, दिवाली से मेरी बहुत ज़्यादा मेमोरीज रही हैं बचपन से. So हमारे एक फैमिली फ्रेंड थे, मेरे डैड के फ्रेंड थे. सो वो हर दिवाली पे हम लोगों के लिए बहुत सारे क्रैकर्स लेके आते थे. हम तीनों भाइयों के लिए, वी आर 3 ब्रदर्स, सो हम तीनों भाइयों के लिए बहुत सारे क्रैकर्स लेके आते थे एंड वो क्रैकर्स हम अगली दिवाली तक चलाते थे. तो वो इतने सारे क्रैकर्स लाते थे तो हम थोड़ा थोड़ा यूज़ कर करके थोड़ा थोड़ा चला के जब सबके दिवाली के पटाखे ख़त्म हो जाते थे तब भी हमारे पास रहते थे, तो हम अगले साल तक के लिए उसको बहुत सारे क्रैकर्स यूज़ करते थे एंड या. जैसे कि देखा जाता है जब भी दिवाली आता है कोई ना कोई घर वाले एक ही चीज़ लेके आते हैं, वो होता है साफ सफाई। कोई ऐसी मेमोरी आप लोग के काम में हाथ बटाइए या ऐसा कुछ मेमोरी जो आप शेयर करना सो मेरी साफ़ सफाई का तो ये है, प्लीज़ कुछ बोलना मत, कि मैं तो बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई खुद ही करता हूँ. I was waiting for that reaction. I know that. So seriously, हिम्मत करता है yeah. So I do. I want to be independent in every phase. So मैं सारी I live alone also. So मैं जितना भी होता है सफाई, साफ सफाई and like cooking food and everything. I just सब मैं खुद कपड़े भी धोने के लिए and if Yeah, sometimes I that's wash my dishes also. So I just try to be as independent as I can. And obviously दिवाली पे, ईद पे जितना हो सकता है हम कोशिश करते हैं कि जितना हो सके खुद से करें सारे काम एंड सारे काम में घर वालों का हाथ बटाएं. आप क्या करती हैं? दिवाली के टाइम पे दिवाली मैंने बताया ना इज़ वन टाइम जहाँ मेरी फैमिली 10 दिन पहले से अरे ये ठीक करो ये ठीक नहीं मैं अभी आ रही हूँ उसमें मैं बिल्डअप दे रही हूँ बिल्डअप तो Influenced by me. जो लाइटिंग्स होती हैं ऑल ऑफ दैट तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ बिकॉज आई हैव अ वेरी लाइटिंग लगाना इज़ नॉट अ वेरी इजी काम है. तुमने लगाई है लाइटिंग कभी? बिल्कुल लगाइए. इस बार चेक करेंगे हम इसके घर जाके. पर एनीवेज लाइटिंग्स और ये सब मतलब हम जैसे कि मैंने बताया दिवाली मेरे यहाँ बहुत आई वुडंट से ग्रैंड बट बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट होती है. तो ग्रिल्स पे लाइटिंग लगाना, रंगोली बनाना, एवरीथिंग आई डू ऑल ऑफ दैट. और साफ़ सफाई हाँ मतलब मेरा रूम साफ़ करती हूँ मेरा रूम ठीक कर देती हूँ और हॉल और वो सब वाली चीज़ें में मैं हेल्प करती हूँ. पर मैं इस बार तो बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ हेल्प बिकॉज मैं लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम हियर. इट्स लाइक दिस इज़ बिकम माई न्यू होम एंड यहाँ पर ऑब्वियसली मतलब मैं पहले बचपन में तो मैं फायर क्रैकर्स और ये सबसे बहुत डरती थी और जितने भी बच्चे वो गन वन चलाते थे आई यूज़ टू जस्ट हैव अ लॉट ऑफ फाइट्स विद देम. बट या अब मुझे ये सब बहुत अच्छा लगता है एंड आई विश इस बार भी हम लोग सेट पे तो आई थिंक मनाएंगे ही दिवाली. सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. फिर जैसे कि देखा जा रहा है कि आफ्टर 2 साल के बाद हम बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पा रहे हैं क्योंकि कोविड में ऐसा सिचुएशन आ गया था कि सिर्फ दिए जलाना या ऐसा ऐसा हमारे से रहता था. अब खुल के हम दिवाली कर Right. सकते हैं. तो किस तरीके की एक्साइटमेंट है कि फिर से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं जो 2 साल से बंद कर दी गई थी.
एक तरह से अच्छा भी था कि बहुत ज़्यादा पोल्यूशन और वो सब कर्ब हो गया था उस वजह से, बट या ऑब्वियसली साल में एक ही बार आता है तो सबका दिल करता है फायर क्रैकर्स बर्न करने का एंड ऑल ऑफ दैट। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो मैं जैसे बता रही थी, मैं इको फ्रेंडली वाले ही यूज़ करती थी पहले भी, एंड लास्ट टाइम भी मुझे दिवाली में बहुत मज़ा आया था, एंड इस बार भी आए। मुझे कुछ बोलना है क्या क्या बोलना है? सो कोविड के बाद 2 साल के बाद हमने अब सारे फेस्टिवल्स को हम सो अभी आई वाज टॉकिंग टू समवन आई थिंक हम लोग ही बात कर रहे थे कि अभी आफ्टर लाइक रियली लॉन्ग वाइल नाउ फाइनली वी आर मास्क फ्री। हम मास्क पहनने का कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। प्लीज़ हिल मत। हाँ ओके, हाँ बहुत हिलती है, दिन भर फिजिटी रहती है। सो ऑब्वियसली इट्स इट्स बीन रियली लॉन्ग कि अब हम मास्क फ्री हैं, बट स्टिल अब सारे दिवाली सेलिब्रेशन हम साथ कर रहे हैं। एंड कोविड गया है तो क्या पता शायद कुछ और, आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्ट, बट हमको सेफ़ तो रहना ही पड़ेगा। और वायरल इन्फेक्शंस भी फैल रहे हैं, एंड अभी मेरी भी तबीयत 1-2 हफ्ते से ख़राब है, शी वॉज ऑल्सो नॉट वेल, बट स्टिल हमको वही थोड़ा सा अपने माइंड का, अपने हार्ट का ख्याल रखना पड़ेगा। अपने फ्रेंड्स की तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार, सपोर्ट और बहुत सारी चीज़ें सुनने मिलती है। हाँ। रील्स बन रहा है, तो किस तरीके की एक्साइटमेंट होती है जब वो टाइम निकाल के रील्स बनाते हैं, Yeah. edit करते हैं, तो वो देख के कैसा टाइम निकालते हैं यार, मतलब वो तो आई थिंक इतने स्वीट लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। लाइक लेट्स से 12 बजे रात में हमारा टेलीकास्ट होता है, एंड बाय और 20-22 मिनट का एपिसोड होता है, बट बाय 12:30 एडिट्स एंड रील्स बनना चालू हो जाते हैं। सो I दो think दो not even 12:30, या वो बीच में ही एग्जैक्टली चालू हो बीच में ही चालू हो जाते हैं। वो लोग देखने से पहले वो अपना प्यार इजहार करने के लिए लाइक बैठे रहते हैं। सो इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, एंड यू फील दैट आपके जो भी हार्ड वर्क है, आप जो भी दिन भर मेहनत करते हो शूट पे, बिकॉज बहुत कम लोगों को पता है कि शूट की लाइफ कैसी होती है। हम जो एक क्लिप को इस 1 मिनट के अंदर देख के ख़त्म कर लेते हैं, और उस 1 मिनट की क्लिप के लिए हमें कितना सब कुछ, कितने सारे लोगों का की मेहनत लगी रहती है। तो वो सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब कोई अप्रिशिएट करता है तो उस चीज़ को। फ़ैन एडिट्स तो आई थिंक मतलब इस कदर वो बनाते हैं फ़ैन एडिट्स की, इफ़ इन केस आई वांट वॉच एपिसोड तो आई कैन डायरेक्टली गो एंड सी माई इंस्टाग्राम, और वहाँ पे जो टैग सेक्शन है उससे मुझे एपिसोड की सारी चीज़ें पता चल जाती है। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम आई स्टॉप्ड वॉचिंग देम बिकॉज इट्स लाइक अ स्पॉइलर फॉर मी कि क्या आ रहा है। बट या बहुत ब्यूटीफुल एडिट्स बनाते हैं, एंड दे एग्जैक्टली नो विच हाईलाइट पॉइंट टू टेक, कैसे बनाना है, क्या करना है। बट ये सब देख के ऐसा लगता है कि हमारी मेहनत रंग ला रही है, और लोगों को कितना पसंद आ रहा है हमारा शो। अगर इतनी मेहनत करके कोई अपनी जान डाल के एडिट्स बना रहे हैं, इसका मतलब उन्हें हम कहीं ना कहीं उनके दिल में उतर रहे हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव गाइज, it's impeccable. So hi guys, this is Zainabad Khan, And this is Khushi Dubey. and you are watching us with Viral TV. So, and here's wishing you a very happy Diwali. This time have a safe and happy Diwali. Yeah.